मैं सौरभ मौलिक और आपका ओनली मैथमेटिक्स चैनल में सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आपको मैथ्स के रिलेटेड सारे कंसेप्ट पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आज हम 12th लेसन सर पढ़ने वाले हैं। लेसन का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले। लेसन का नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। लिख तो फ्रेंड्स, सामने आए 11th स्टैंडर्ड में आपने बहुत से मैथ्स से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़े होंगे। ये 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन है। मैं आई होप कि आपको है ना इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल लॉजिक होता क्या है कि लॉजिक मतलब कुछ तो लॉजिक रहता है कुछ तो लाइक एज एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं उसमें कुछ तो लॉजिक लगाना पड़ता है। तय क्लियर, मतलब कि लॉजिक मतलब कुछ तो आइडिया वगैरह वैसा। तो फ्रेंड्स, लॉजिक मतलब कि रीजनिंग, और वो लॉजिक सब जो वर्ड है वो वर्ड है लोगोस। लोगोस मतलब ग्रीक्स वर्ड है, उससे वो डिस्कवर हुआ था। द लॉजिक मीन्स लॉजिक डील्स विद द मेथड ऑफ द रीजनिंग। करेक्ट फ्रेंड्स, लॉजिक मतलब क्या है? मेथड्स ऑफ द डील ऑफ रीजनिंग। तो फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टार्ट पहला ही जो स्टेटमेंट क्या होता है आपको सभी को पता है। आप सभी ने इंग्लिश में पढ़ा होगा स्टेटमेंट क्या है ये। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, स्टेटमेंट मतलब कि एक वाक्य, करेक्ट, एक लाइन वगैरह घट। तो स्टेटमेंट मतलब क्या होता है कि स्टेटमेंट की जो भी वैल्यू होती है, मतलब कि आपने एक स्टेटमेंट लिया या मतलब कि राम इज अ बॉय। तो फ्रेंड्स, राम इज अ बॉय एक स्टेटमेंट हुआ। वो स्टेटमेंट ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ट्रू और फॉल्स मतलब राम इज अ बॉय, वो बॉय है क्या नहीं, ठीक है वो बॉय है, वैसा हो गया। अगर मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोला राम इज अ गर्ल, तो ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, लेकिन वो स्टेटमेंट है क्या नहीं। करेक्ट फ्रेंड्स, तो वो स्टेटमेंट है। मतलब कि अगर कोई भी आपको एक स्टेटमेंट देता है, मतलब कि एक वाक्य एक लाइन, वो लाइन अगर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। करेक्ट फ्रेंड्स, तो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, वो स्टेटमेंट आप मुझे बताओ ये वो फ्रेंड उसकी वो करेक्ट है क्या और रॉन्ग स्टेटमेंट है। Every triangle has a three sides। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे बताओ, एक ट्रू है क्या और फॉल्स है। करेक्ट फ्रेंड्स, तो ये जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट ट्रू है। मतलब कि एवरी ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, कोई भी ट्रायंगल है उसके थ्री साइड होगी। ये अगर मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिया एवरी ट्रायंगल हैज फोर साइड्स, तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट क्या है? कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, मतलब कि फॉल्स और ट्रू। तो फ्रेंड्स, आपने ना इंग्लिश में बहुत से क्वेश्चन है ना कि हो गया, और इंग्लिश में हो गए, साइंस में हो गई। ये आपको पूछा होगा कि आपका है ना सेकंड और थर्ड क्वेश्चन रहता है मेरे हिसाब से, तो उसमें आपको पूछा रहता है कि स्टेटमेंट ट्रू है क्या और फॉल्स है। करेक्ट। तो वैसे ही ये जो स्टेटमेंट होते हैं उसके दो ही वैल्यू होते हैं, एक तो अगर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। तो कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो उसको बोलेंगे ट्रू वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, और फॉल्स हो गए तो वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको है ना कुछ है ना स्टेटमेंट लिख के बताता हूँ, वो उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि ट्रू और से फॉल्स है, और उससे उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला है सनराइज इन द ईस्ट, 5 into 2 equal to 11। और थर्ड, मुंबई इज द कैपिटल ऑफ। फ्रेंड्स, ये जो मैं तीन क्वेश्चन के है ना बोर्ड पे लिख के दिया है ऑफ
ट्रू है और फॉल्स है उसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एकदम इजी स्टेटमेंट है, आपको को एकदम देखते ही पता चलेगा कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला आपको, और ये आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ आप ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स स्टेटमेंट है। और उससे उसी तरह से ना आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ये आपको सॉल्व एग्जांपल दिया है पेज नंबर 2 पे, उस पे आपको पूछा है कि स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, उसको वो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन है। मैं उसका एक क्वेश्चन लेता हूँ कि एक क्वेश्चन है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 × 4 = 25। तो फ्रेंड्स ये मुझे बताओ ये ट्रू है और फॉल्स है? इट इज एन फॉल्स स्टेटमेंट, करेक्ट। हाँ फ्रेंड्स, फॉल्स है तो है ना आपको डायरेक्ट है ना, मतलब कि राइटिंग में लिखते समय फॉल्स लिखना, लेकिन कभी कभी आपको है ना सिर्फ है ना वैल्यू पूछे ट्रू और फॉल्स, और उसकी है ना जो वैल्यू होती है स्टेटमेंट की है फॉल्स। और जो ट्रूथ स्टेटमेंट होता है 5 × 2 मुंबई इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, ये क्या ट्रूथ स्टेटमेंट है? इट इज एन ट्रूथ स्टेटमेंट, करेक्ट। और उसकी है ना ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? टी। वैसी तरह से अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो उसकी है ना ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? वीएफ, करेक्ट फ्रेंड्स। ट्रूथ वैल्यू मतलब कि कुछ भी नहीं, कि जो स्टेटमेंट है करेक्ट है का बराबर है, सिर्फ वो एक अक्षर में लिखने का मतलब कि अगर फॉल्स होगा तो उसकी ट्रूथ वैल्यू होगी एफ, और वो स्टेटमेंट ट्रू होगा तो उसकी वैल्यू होगी टी, करेक्ट फ्रेंड्स। उसके बाद है ना आपको कोई उसके बाद आपको कोई ना 2 स्टेटमेंट दिए होते, वो स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है, और उसके ट्रूथ वैल्यू भी निकालनी पड़ती है आपको। तो फ्रेंड्स चलिए निकालते हैं। मैं रफ करता हूँ, इन तीनों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। चलिए फ्रेंड्स, तो आप अगला क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड मैं अगला क्वेश्चन लेने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपके पास है ना 2 स्टेटमेंट एंड से जुड़े होंगे, किससे? अगर कोई भी स्टेटमेंट आपसे अगर कोई स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट अगर एंड से जोड़ा होगा तो ध्यान दीजिए, ये क्या है? एन, बराबर। एंड मतलब उसमें क्या आता है? एन, तो उसका सिंबल होगा, करेक्ट। उसका सिंबल क्या होगा? उल्टा भी, मतलब कि आपको उल्टा भी लिखना है जब एंड होगा, मतलब कि कुछ भी नहीं, एंड मतलब इधर लक्ष्य, ऐसा करने का, ऐसा ध्यान में रखने का। एंड का स्टेटमेंट का सिंबल है ये, और आपके पास और दिया है, और मतलब आपको इसे लिखे, ऐसे लिखे, और मतलब क्या हो जाएगा? वी, मतलब कि वी, करेक्ट फ्रेंड्स। और का स्टेटमेंट उल्टा होगा, आर है तो उसमें क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा, और एंड है तो उसमें क्या आ जाएगा? उल्टा भी आ जाएगा, करेक्ट फ्रेंड्स। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, वो स्टेटमेंट मुझे ये ट्रू है का फॉल्स है। हाँ, और अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए, एक स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। फर्स्ट है 5 × 2 = 11 एंड 5 × 2 = 10। तो फ्रेंड्स ये आपको स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट क्या है? एंड और तो फ्रेंड्स डायरेक्ट इसका आंसर है, अगर आपके पास एंड दिए तो पहले इसका आंसर किस लेंगे? पी। पी इज द स्टेटमेंट, पी इज इक्वल टू 5 × 2 = 8, करेक्ट फ्रेंड्स। अगर आपके 2 स्टेटमेंट हो एंड से जुड़े तो एक स्टेटमेंट और एक स्टेटमेंट, जो पहला स्टेटमेंट है उसको पी मानेंगे, और जो अगला स्टेटमेंट है उसको क्या मानेंगे? क्यू, बराबर। पी इज इक्वल टू 5 × 2 = 11, और क्यू इज इक्वल टू 5 × 2 = 10, करेक्ट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? 5 × 2 = 11, 5 × 2 = क्या है? 11। तो ये क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या है? ट्रूथ वैल्यू, करेक्ट, फॉल्स। और इसकी 5 × 2 = 10, मतलब कि ट्रूथ स्टेटमेंट है, बराबर। तो आपको ये पता चला, और मैंने ना सेपरेट निकला है,
लाइक पी का और क्यू का। अगर मैं आपको पूछता हूँ को है वो स्टेटमेंट है जो एंड से ना कंबाइन किया है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? ये फॉल्स है, ट्रूथ है, कैसे निकाली? तो फ्रेंड्स कुछ भी है ना, बात नहीं रखनी है, कुछ भी ध्यान नहीं रखनी। ये मतलब क्या है, ये सिंबल क्या है? एंड। एंड मतलब कि एक ध्यान दीजिए, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रूथ हो लेंगे, ट्रूथ हो गए उसकी वैल्यू, मतलब कि दो स्टेटमेंट अगर बराबर होंगे तो ही उसकी वैल्यू बराबर आएगी, मतलब कि ट्रूथ। अगर दो स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रूथ होगी तो उसकी वैल्यू ट्रूथ आएगी। और ऐसा भी ध्यान रखिए, ऐसा भी बताता हूँ कि अगर आपको कोई भी ट्रूथ वैल्यू पूछे ये एंड में अगर एक भी फॉल्स होता है, मतलब कि एक बी एफ तो बाकी सब एफ। या इधर ध्यान दीजिए, अगर आपको पी एंड क्यू है, इस स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे? पी एंड क्यू बराबर, ये पहला स्टेटमेंट एंड क्यू दूसरा स्टेटमेंट। अगर इसमें एक बात ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कोई भी है ना एंड से ज्वाइन होता है तो उस ट्रूथ होगी अगर कोई भी फॉल्स, ये पॉइंट है ना अपने नोटबुक में लिख के रखो, कोई भी फॉल्स, एक भी फॉल्स होगा तो बाकी सभी फॉल्स, उसका आंसर फॉल्स। अगर इसमें एक भी फॉल्स रहेगा तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। टी और फॉल्स रहेंगे तो भी आंसर आ जाएगा इसका फॉल्स। अगर स्टेटमेंट एक भी फॉल्स रहा तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। एंड में क्या है, अगर एक भी चुका तो सारे बाकी किसी भी स्टेटमेंट चुका, और इससे उसका अपोजिट है, और मतलब कि पी और क्यू बराबर, तो इसमें एक भी ट्रूथ आएगा, मतलब कि और में एक भी स्टेटमेंट अगर बराबर आ जाता है तो वो स्टेटमेंट बराबर रहेगा। तो फ्रेंड्स पी की वैल्यू ट्रूथ वैल्यू क्या है? एफ। एंड क्यू की ट्रूथ वैल्यू क्या है? टी। आप मुझे बताओ, एफ एंड टी मतलब कि एंड स्टेटमेंट वापरा यूज किया इसमें, तो एंड में क्या रहता है? तो करेक्ट, एक भी चुक गया तो बाकी सारा स्टेटमेंट चुक गया, या एक स्टेटमेंट चुका है मतलब कि एक स्टेटमेंट फॉल्स आया तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू का क्या हो जाएगी स्टेटमेंट की? फॉल्स। करेक्ट फ्रेंड्स। तो आपको ये पता चला कि इसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालती है। वैसी तरह से आपको कुछ स्टेटमेंट में ट्रूथ वैल्यू पूछी जाती है, मतलब भी ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो वगैरह वगैरह। और फ्रेंड्स जो हमने एंड यूज किया उसे हमें ना कॉन्जेक्शन भी बताते हैं। एक कॉन्जेक्शन मतलब कि जो एंड यूज करते हैं सिंबल, उसे क्या बोलेंगे हम? कॉन्जेक्शन। और यूज करते हैं उसे क्या बोलेंगे? डिसजंक्शन। ये बात ध्यान मेरे आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द कंजक्शन स्टेटमेंट डिसजंक्शन। ऐसा भी कभी कभी बारे में कॉम्प्लिकेट करने के लिए आपको पूछा जाता है। तो याद रखिए, सी मतलब एंड, कॉन्जक्शन मतलब एंड, सी मतलब कॉन्जक्शन, कॉन्जक्शन मतलब एंड है ना। एंड का सिंबल उल्टा भी, और उसके बाद आता है डिसजंक्शन, डी डी और डीओ डीओ डिसजंक्शन और का सिंबल है वी। ये बात टेंशन। सी सी ए सी ए। अब किसी किसी का है ना स्वप्न रहता है कि मुझे ये सी ए बनना है बराबर। तो कॉन्जक्शन मतलब सी ए। सी ए एक शब्द है ना, ध्यान दीजिए इसमें, सी ए कॉन्जक्शन, सी मतलब कॉन्जक्शन, ए में इज एंड, और एंड का सिंबल रहता है उल्टा भी। उल्टा भी कैसे ध्यान में रखेगा? एन से। और डी डीओ डीओ ले लो, डिजंक्शन और डीओ, डी मीन्स डिजंक्शन बराबर, और मीन्स वी बराबर। ये स्टेटमेंट है ना, मैं आपको बताया कि ये कैसे ध्यान में रखने का, एंड और। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये क्वेश्चन देता हूं, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए जो, और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ओके वो आता है कि नहीं, मतलब कि उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या होगी।
पी और क्यू। तो फ्रेंड्स इसके मुझे पॉसिबिलिटी बताओ कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या क्या आ सकती है। मैंने आपको स्टेटमेंट नहीं लिया, एक ध्यान में दीजिए, मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट दिया ही, स्टेटमेंट वगैरह मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ आपको क्या पूछा है, उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, मतलब कि इसकी पॉसिबिलिटी। मुझे ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि इसकी पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी जी। और इसका जो है ना आंसर आएगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी ट्रूथ वैल्यू कैसे कैसे फाइंड करनी है, मैं सब आपको बताऊंगा। सिर्फ आपके लिए होमवर्क होगा कि जो है ना आपके 16 एग्जाम्पल है वो 16 एग्जाम्पल आप सॉल्व कीजिए, और उसके बाद है ना जो आपको है ना क्वेश्चन दिखाई मैंने, इसकी पॉसिबिलिटी बताइए कि इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या क्या आ सकती है। यह आंसर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं और अगले वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं। अगर हमें 3 परमिशन दी तो उसके ना पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकती है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इधर ही रुकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और हाँ बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि आपको को वीडियो के जो भी अपडेट आएंगे वो अपडेट आपके नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इधर ही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय फ्रेंड्स।